प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 8 से 15 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दासमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और क्रेन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेता तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उन्हें पकड़कर सभागृह के सामने ले गए। वहाँ उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाज़री यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें सरदूत के जैसा दिख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 22 से 29 तक। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे, उन्होंने देखा था कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो ईसा हैं और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिससे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने कलीसिया के पहले शहीद स्तेफनुस की गिरफ्तारी के बारे में सुना। स्तेफनुस के बारे में आज के पाठ में आपने सुना। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद सामर्थ्यवान हो गए। और स्तेफनुस के बारे में लिखा हुआ है, आपने सुना कि अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगा और लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताने लगा। और वचन में आपने सुना कि सभागृह के लोग, विशेष करके दास्य मुक्त सभागृह, मतलब जो लोग पहले दास थे उससे मुक्ति प्राप्त कर चुके थे, उनके लिए एक सभागृह था। उस सभागृह के लोग और अन्य लोग मिलकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे। लेकिन वचन में आपने सुना किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वो आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। हम लूकस के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम सभागृहों में और प्रधान याजकों के सामने, शासकों के सामने ले जाए जाओगे। तुम ये नहीं सोचना कि हम क्या कहेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। पवित्र आत्मा स्तेफनुस के द्वारा बोल रहा था, इसलिए स्तेफनुस बहुत ही शक्तिशाली साक्षी बना। स्तेफनुस के विरुद्ध लोगों ने झूठे गवाहों को इकट्ठा किया, पैसा दे देकर झूठे गवाहों को इकट्ठा किया और उन्होंने महासभा के सामने ये झूठी गवाही दी कि हमने स्तेफनुस को ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बोलते हुए सुना है। हमने स्तेफनुस को ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बोलते हुए सुना है। इस प्रकार झूठी गवाही दी गई। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के विरुद्ध भी झूठी गवाही दी गई। प्रभु ईश्वर के दिए गए 10 नियमों में एक नियम यह है, झूठी गवाही नहीं देना। स्तेफनुस महासभा के सामने पेश किया गया। एक बहुत सुंदर बात वहां पे हमें पढ़ने को मिली। वहां पे लिखा हुआ है, महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। सभी लोग स्तेफनुस को देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। स्तेफनुस के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसके बावजूद स्तेफनुस का चेहरा स्वर्गदूत के चेहरा जैसा लग रहा था, प्रकाशमान था, देदीप्यमान था, आनंद से भरा हुआ था, डरा हुआ नहीं था। हमारे जीवन में जब हमें विरोध का सामना करना पड़ता है, दूसरों से चोटें खानी पड़ती हैं, उन सारे समय हमारा चेहरा कैसा होता है? मुरझा जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हम अकेले में चले जाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत स्तेफनुस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, अनुग्रह से भरा हुआ था, स्तेफनुस के विरुद्ध झूठी गवाही दी जा रही है, दोष लगाया जा रहा है, तब भी उसके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वह स्थिर था, शांत था। स्तेफनुस हमारे लिए प्रतिदिन के जीवन के लिए एक सुंदर उदाहरण है। हम स्तेफनुस से सीखें। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। इसी अध्याय में आपने सुना कि प्रभु यीशु ने चमत्कारी ढंग से हजारों लोगों को खिलाया और तृप्त किया। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि लोग यीशु की खोज में निकल पड़े।
सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। लोगों के अलग अलग उद्देश्य थे। कोई संतान के लिए आता था, कोई चंगाई के लिए आता था, कोई दुष्टात्माओं से छुटकारे के लिए आता था। अलग अलग उद्देश्य से वे लोग यीशु के पास आते थे। अब यीशु के 12 प्रेरितों को लीजिए, 3 वर्ष यीशु के साथ रहे, इसके बावजूद उनके अंदर उनका अपना अपना उद्देश्य था। वे सोचते थे कि प्रभु यीशु रोमी सम्राट के हाथों से इस्राएल को छीन लेगा और इस्राएल को ईश्वर के राज्य के रूप में, यानी यहूदियों के एक राज्य के रूप में पुनः स्थापित करेगा। और इसलिए वे सोच रहे थे कि उस राज्य में उनको अच्छा अच्छा पद मिलेगा। और सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है, यूहन्ना और याकूब अपनी मां को बुला लेते हैं सिफारिश करने के लिए। तो हर कोई अपने अपने मतलब से यीशु के पास जाता था, यानी लोगों में स्वार्थता थी। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यीशु के पास जाते थे। और आज के सुसमाचार में भी हमने देखा कि कुछ लोग यीशु की खोज में चल पड़े और जब यीशु को पाए तो उन्होंने यीशु से पूछा कि गुरुवर, आप यहाँ कब आए? प्रभु यीशु ने उनके हृदय के इरादों को जान लिया और ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। प्रभु कहते हैं कि तुम ईश्वर के चमत्कार को देखकर अचंभित होकर ईश्वर के सानिध्य को पहचान कर मेरे पास नहीं आए हो, बल्कि तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हो गए हो और संभवतः फिर मुफ्त में वही रोटी खाना चाहते हो। और प्रभु यीशु इस समय का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। यह हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु कहते हैं सिर्फ भौतिक भोजन के लिए प्रयास मत करो। हमारा एक शारीरिक जीवन है और हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी है। हम में से अधिकतर लोग अपने शारीरिक यानी भौतिक जीवन की संतुष्टि के लिए प्रयास जरूर करते हैं, मेहनत करते हैं। भौतिक भोजन को खाने के लिए, प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं। प्रभु कहते हैं इतना काफी नहीं है, आध्यात्मिक भोजन के लिए भी प्रयास करो जो बना रहता है। मैं लोगों से कहा करता हूं, मैं पूछता हूं क्या प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं कभी कभी करते हैं। तो मैं पूछता हूं यदि तुम कभी कभी भोजन करोगे तो तुम्हारे शरीर की क्या दशा होगी? कमजोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की भी यही दशा है। हृदय में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, कृपा नहीं, आशीर्वाद नहीं है, तरक्की नहीं है। क्या कारण है? आध्यात्मिक जीवन का ख्याल नहीं किया जाता है, सिर्फ शारीरिक जीवन का ख्याल किया जाता है। मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा है जहां पर भौतिक रूप से वे बहुत ही संपन्न हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से शून्य हैं। उन घरों में कोई खूबी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। तो प्रभु यीशु कहते हैं नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। लोगों ने यीशु से पूछा कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है कि उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा कि यीशु पर विश्वास करना ही ईश्वर की इच्छा है।
इसलिए यीशु को ढूंढना, यीशु को पाना, यीशु को ग्रहण करना, यीशु को मानना, यीशु को जानना, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना, ये ईश्वर की इच्छा है। हम में से अधिकतर मसीही और विश्वासी कुछ पाने के लिए यीशु के पास जाते हैं, यीशु के लिए यीशु के पास नहीं जाते हैं। बच्चे के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, तरक्की के लिए जाते हैं, यीशु के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यह एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है और आज्ञा भी है। ईश्वर के राज्य की खोज करो, यीशु की खोज करो, यीशु को पाने के लिए प्रयास करो, यीशु को पाओ, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे राज्य को खोजने, तुझे खोजने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी